मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से उन महत्वाकांक्षी छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास बहुत है खास। ये जीरो टू हीरो की क्लास 5th है और इसके अंतर्गत हम लोग जो है नाउन के बारे में जानेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसको स्टडी करने से पहले देखते हैं कि पिछली क्लासों में हमने क्या कुछ सीखा। तो लेट अस रिपीट लास्ट क्लास स्टडी, इसका हिंदी अर्थ होता है आइए पिछली कक्षाओं के अध्ययन को दोहराते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या क्या स्टडी किया। तो बच्चों, क्लास फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमने हिंदी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अ से ज्ञान की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी के नाम बनाना, एक तरीके से हिंदी से अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा। तो ये क्लास फर्स्ट थी। जिन जिन छात्र छात्राओं की ये क्लास मिस हुई है उसकी लिंक में इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और बच्चों, क्लास सेकंड में हमने क्या सीखा। क्लास सेकंड में वॉवेल्स और कंसोनेंट हिंदी में कौन से और कितने तथा अंग्रेजी में कौन से और कितने होते हैं, क्लास सेकंड के अंतर्गत हम लोगों ने ये सीखा। और क्लास थर्ड में ग्रामर की परिभाषा और उसके भावों के बारे में जाना। तो बच्चों, इनकी भी लिंक मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जिनकी मिस हुई है वो यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। आगे बच्चों, क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और इसके भागों के बारे में जाना। तो बच्चों, इन चारों क्लासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से स्टडी इसको कर सकते हो। और बच्चों, जिन छात्र छात्राओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर क्लास की लिंक आपको मिल जाए, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो और इसको लाइक और शेयर करते रहें ताकि और छात्र छात्राओं को भी इस क्लास का लाभ मिलता रहे। तो बच्चों, आगे चलते हैं कि नाउन मीन्स होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि नाउन एक इंग्लिश का वर्ड है और इसकी हिंदी क्या होती है। इस क्लास का मेन एम क्या है। इस क्लास का मेन एम है कि उन सभी महत्वाकांक्षी छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराना। यानी मैं इसमें दो तरीके से देता हूँ, एक इंग्लिश में भी देता हूँ फिर उसको हिंदी में भी देता हूँ। तो उससे क्या है कि जिन छात्र छात्राओं को इंग्लिश में पूरी तरह समझ में नहीं आता वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो दोनों पार्टों को पढ़ कर के आप लोग यहाँ से एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके बच्चों, तो चलते हैं। हमने भी यहाँ देखा कि नाउन मीन्स संज्ञा होता है, तो इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों, मैंने इसमें दो प्रकार की परिभाषाएं दे रखी हैं, दो तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो फर्स्ट में देखते हैं, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। इसका हिंदी अर्थ है, यानी इसकी हिंदी में परिभाषा क्या दे रखी है इसका साथ में, किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सेकंड परिभाषा को देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या है बच्चों, व्हाट वी सी इन दिस वर्ल्ड विद आवर नेक्ड आइज इज कॉल्ड नाउन। यानी इस दुनिया में हम अपनी इन नग्न आंखों से जो कुछ देखते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये दो तरीके की परिभाषा थी। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी देख रहे हैं हम, नीचे देखो एग्जाम्पल दिए हुए मैंने। एग्जाम्पल में आप देखेंगे राम, श्याम, आगरा, मथुरा, लॉयन, एलिफेंट, पेन, टेबल, वेदर एंड अदर। यानी जो दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे नाउन्स होते हैं। ओके, तो बच्चों आगे फिर चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन संज्ञा के प्रकार, इसकी भी हिंदी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बच्चों कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा।
आगे है बच्चों मटेरियल नाउन, इसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी अभी तक तुम लोगों ने क्या स्टडी किया, इसकी नाउन की डेफिनेशन सीखी, इसका एग्जाम्पल देखा, और इसके साथ साथ नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं उनको भी अपने यहाँ से स्टडी किया। जिन छात्र छात्राओं की एक बार समझ में नहीं आता वो क्लास को बार बार देखें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखने से ही पूर्ण रूप से क्लास समझ में आएगी। जो छात्र छात्राएं क्लास बीच में छोड़ते हैं उनकी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग यहाँ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पीसी राइटिंग है, ब्लैक बोर्ड नहीं है कि ब्लैक बोर्ड साफ होते ही सब कुछ साफ हो जाता है। यहाँ आप अपना स्टडी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्टडी करते समय। ओके बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल, किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर पर देखते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैंने परिभाषित किया है, तो इसको स्टडी करते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी हिंदी में भी है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं राम, यमुना, दिल्ली, बनाना, एप्पल, गुआवा। यानी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के नाम को जो परिभाषित करती है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, तो आगे बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स बच्चों होता है जातिवाचक संज्ञा। इसको देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसको हिंदी में समझते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अब देखो श्रेणी, जाति, प्रजाति का बोध करने के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे गर्ल, गर्ल मीन्स होती है लड़की, और ये लड़की जाति के लिए यहाँ संबोधित किया गया है। बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़कों की संबंधित किया गया है। मैन मीन्स आदमी, और बुक मीन्स किताब। ढेर सारे इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, तो उनको हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी अर्थ मैंने वहाँ दिया था और यहाँ भी दिया हुआ है, समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें। अगर एक बार समझ नहीं आता फिर भी बार बार पढ़ें। तो बच्चों इसके बारे में देखेंगे। दोज वर्ड्स यूज टू ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फिर इसको हिंदी में समझते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको हिंदी में समझ नहीं आता वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो बच्चों इसको हिंदी में समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वस्तुओं, जानवरों या लोगों के समूह के लिए किया जाता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक झुंड। आगे है बच्चों बंच ऑफ ट्रीज, पेड़ों का गुच्छा। ए पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी। और आगे बच्चों ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा। यानी यहाँ समूह के लिए ही इंकित किया गया है, तो ये कौन सी होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी, और इसके इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। तो आगे बच्चों देखते हैं मेटेरियल नाउन, चौथे नंबर पर आती है। इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। ए नाउन दैट कैन बी यूज टू मेक मैनी मोर सबस्टेंस इज
कॉल्ड मटेरियल नाउन, एक ऐसी संज्ञा जिनका इस्तेमाल करके कई और पदार्थ बनाए जा सकें, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो फिर दोबारा से इसको स्टडी करें। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना, और इससे ढेर सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। आगे बच्चों सिल्वर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, इससे भी ढेर सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। वुड, वुड मीन्स होता है बच्चों लकड़ी, लकड़ी के भी ढेर सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। और रबर। तो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। इस टाइप की जो नाउन्स होते हैं उन्हें द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे बच्चों 5वां नंबर आपका आता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसके बारे में आइए स्टडी करते हैं। तो द नाउन्स विच शो द क्वालिटीज, डिफेक्ट्स, प्रोसीजर एंड कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका आंसर देखते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, कार्यविधि और अवस्था को दर्शाते हों उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसके नीचे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, ब्रेवरी मीन्स वीरता, और फियर मीन्स डर, और लक मीन्स भाग्य, सोरो मीन्स दुख। तो इनसे क्या होता है, ये वर्ड जो है किसी व्यक्ति के गुण, दोष और कार्यविधि अथवा अवस्था को दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ये क्लास आपकी संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें। इस क्लास को बार बार पढ़ें और पूर्ण रूप से जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आती आप लोग स्टडी कंप्लीट करके रखें। तो लास्ट में फिर से कहूँगा कि जिन छात्र छात्राओं ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करते रहें और खूब पढ़ते रहें। तो बच्चों खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, और बेस्ट ऑफ लक टू गो सक्सेस इन योर स्टडी एम। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।